जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये क्या है, ये टॉपिक काइनेमैटिक्स से रिलेटेड है और ये जो 2D डायमेंशन में जब मोशन होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छा। ठीक है, तो इसका तो प्रोजेक्टाइल मोशन का पहले तो मतलब क्या है, देखो इसका अगर नॉर्मली मतलब देखा जाए तो रहता है मोशन अंडर ग्रेविटी ना, ये रहेगा। और एक क्या मतलब है जो हमारे सिलेबस में भी मतलब जिसको ज़्यादा महत्व दिया गया है वो आपका है मोशन इन अ प्लेन। वो प्लेन कैसा होगा, एक्स और वाई का प्लेन होगा, ये हमें देखना है। तो देखो अब एक्स वाई प्लेन का कैसे होगा वो प्लेन, वो ऐसे समझेंगे। वो प्लेन ऐसे होगा कि मान लीजिए ये आपका ऐसे है, यहाँ से भाई साहब एक बॉल उछाली गई है, ऐसे ट्रेजेक्ट्री बनी है। ठीक है, ऐसे ट्रेजेक्ट्री बनी है, इसके ऊपर ही पूरा खेल है। अब मान लीजिए यहाँ से बॉल फेंकी गई इस उसमें, ठीक है, इस वेलोसिटी में, तो क्या होगा, इस वेलोसिटी का नाम हमने इसको अच्छे से थोड़ा सा बना लेते हैं ना। मान लो इस वेलोसिटी से u वेलोसिटी से बॉल यहाँ पर ऐसे फेंकी गई। अब ये क्या करेगी, आगे ऐसे ऐसे करके ट्रैवल करेगी और यहाँ पर रुकेगी। जैसे आप लोग स्कूल में खेलते थे, ऐसे यहाँ से मारा ग्राउंड में तो उधर गई, तो ये 2D मोशन होता है या फिर इसको ही प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, और मान लो उधर से किसी ने फेंका तो यहाँ वापस आई। अब जब ये u आई है और ये कौन सा, ये y डायरेक्शन है हमारा और ये क्या है, x डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये 2D मोशन हुआ, एक y में है और दूसरा x में, और जो यहाँ पर 2 डायमेंशन आ जाए उसी को हम लोग प्लेन कहते हैं। तो अब देखो इसमें क्या होगा, इसको जो है इसका, अब इसके कंपोनेंट आते हैं x और y में। अगर मान लो आपने थीटा एंगल से फेंका तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, u cos थीटा आएगा इधर, बिल्कुल। और इधर कौन सा आएगा आपका, ऐसे y डायरेक्शन में कौन आ गया, तो x के लिए y में आएगा u sin थीटा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपने देखा जो इसकी जो वो है क्या कहते हैं वेलोसिटी, वो कहाँ है, वेलोसिटी इसकी कहाँ है, x में भी है y में भी है। और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो x डायरेक्शन में है कि y में, तो चलो देखते हैं। ये मान लो बॉल यहाँ पर आ गई, तो ये इतनी बॉल यहाँ आगे चली x में, यहाँ तक चली देखो, और ये इतने कितनी चली y में चली। तो इसका जो ट्रैवल वो x में भी है, x के अलॉन्ग भी है और y के अलॉन्ग भी है। ठीक है, तो ये किस में ट्रैवल कर रही है, x में भी और y में भी, तो इसके दोनों तरफ इसका क्या होगा, पाथ होगा। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, आप जानते हो एक पॉइंट आता है, मतलब अब ये से इसकी जो ये वाली डायरेक्शन है यहाँ पर वेलोसिटी vy अगर हम नाम दे दें तो वो 0 हो जाएगी। एक पॉइंट आता नहीं सबसे ऊंचा वाला, जहाँ पर जो होती है आपकी जो क्या कहते हैं जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी। मान लीजिए आपने बॉल ऐसे उछाला तो एक समय आता है कि बॉल आपकी 0 हो जाती है और फिर ये नीचे आता है, ये रहता है कि नहीं। ठीक है, वैसे जब आपने ऐसे क्या कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉल फेंकी है तो क्या होगा, सीधे तो वो जाती रहेगी, लेकिन एक समय आएगा जब उसकी ऊंचाई बस हाँ रुक जाएगी, थम गई यहाँ पर, तो उस समय जो होता है ये एकदम मिडल में आता है। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी जो है हमारी y डायरेक्शन की 0 हो जाती, लेकिन ux यहाँ पर अभी भी कितनी है, मान लो ये इस पॉइंट में जहाँ पर मैक्सिमम हाइट होती है। ठीक है, इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका ये तो इतनी है ना, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो आपकी जो ये वाली वेलोसिटी है इस ऊपर की डायरेक्शन में वो तो 0 हो गई, लेकिन जो ये वेलोसिटी यानी कि ux वो कितनी है आपकी, वो रहेगी, इसको नाम यहाँ नाम दे सकते हो ये vx, जो ux है वो कितनी हो गई vx, ये चीज़। ठीक है, वैसे इसको हमने vy नाम दिया हो तो 0 है, वैसे vx जो है यहाँ पर ux रहेगी। अब ये चेंज क्यों नहीं हो रही है, मान लीजिए एक बार आपने खींच के ऐसे बॉल मार दी तो वो एक ही स्पीड से जाएगी, किसमें, x डायरेक्शन में। ये ऐसा रहता है सिंपल सा। अगर आपने एक वेलोसिटी से किसी से फेंका, जो जेवलिन थ्रो नहीं होता है, जैसे अभी नीरज कुमार ने हमारे फेंका था, तो वो एक स्पीड में ट्रैवल करती है x डायरेक्शन में, और y में क्या होता है एक समय ऐसा, मतलब y में चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता है, देखो ये y में जा रहा है ऐसे ऐसे, यहाँ वेलोसिटी बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी, फिर एक पॉइंट आएगा 0 हो जाएगी, समझ रहे हो। मान लो यहाँ पर 1 है, 2 है, 2.5, यहाँ बढ़ेगी 2.5 है ना, यहाँ सबसे पहले फेंका तो 3 है, फिर 2.5 मान लो ऐसे, फिर 2 हुई, फिर क्या आपकी 1.5 हुई, फिर यहाँ पर आपकी 1 हुई, फिर एक पॉइंट आएगा 0 हो जाएगी, और फिर नीचे आएगी है ना, तो फिर क्या होगा, ये फिर से बढ़ेगी, ऐसा होगा है ना, और फिर एक समय आके 0 हो जाएगी यहाँ पर फिर से। इतना तो समझ गया। यहाँ तो ग्राउंड में टकराने के बाद ux भी 0 हो जाएगी। अब इसको ऐसा समझो आप x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, ऐसे समझो तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, जो आपकी ux है वो कितनी है, u cos थीटा। y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, जिसको कहते हैं uy, ये इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है, ये याद रखना, कितनी हो गई आपकी u sin थीटा। ठीक,
ये इतना है, ठीक। अब एक्सेलरेशन देखो, अब भाई वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, इनिशियल वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर ये है यू कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी अगर यू एक्स पूछा जाए इस पॉइंट पे, यहाँ फिर भी क्या होगी यू कॉस थीटा, और इस पॉइंट में भी पूछा जाएगा यू कॉस थीटा, जब तक ग्राउंड में नहीं टच कर जाएगी। तो इसकी थ्रू आउट द जर्नी वेलोसिटी सेम है। जिनकी वेलोसिटी सेम होती है उनका एक्सेलरेशन क्या होता है, इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, उनका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। अब इसका, अब देखो ये वाई डायरेक्शन में है, अपवर्ड मोशन कर रहा है, उसमें एक्सेलरेशन लगता है कौन सा, जी। और जी कहाँ लगता है, हमेशा नीचे। हमने ये आपको बता दिया था कि जी हमेशा माइनस जी मिलेंगे, तो इसकी एक्सेलरेशन कितना हो गया, माइनस का जी। ये इतना पूरा अच्छे समझ में आया कि नहीं। अब देखो इनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमको समझने पड़ेंगे। जब ऐसा मोशन होगा तो आपसे कह देंगे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे, ये तो हाइट हो गई, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल रेंज। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेंज है इसको कहते हैं हॉरिजेंटल रेंज, ठीक है। और ये यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम होता है इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है, पहला आपका होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर आपका दूसरा होता है आपका मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर जो होती है ये हाइट, इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। और जो लास्ट होता है उसको कहते हैं आपका हॉरिजेंटल रेंज। एक एक करके तीनों को समझेंगे क्या होता है, तीनों कैसे निकलते हैं, और तीनों का डेरिवेशन देखेंगे। इतना नोट करिए। चलो एक ही डायग्राम से हम लोग तीनों चीज़ देख लेंगे। तो वही वाला फिर से बनाना है। ये ऐसे है, यहाँ पर ये यहाँ से फेंका गया कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको ए मान लिया, जो मैक्सिमम पॉइंट है उसको बी मान लेते हैं, और जो लास्ट वाला उसको सी मान लेते हैं। ये ऐसे फेंकी गई इस वेलोसिटी में, तो यहाँ पर होगा यू कॉस थीटा, है ना, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा यू साइन थीटा, ठीक। ये मैक्सिमम हाइट है, इसको एच मान लिया, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम होगा उसको कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो टाइम होगा, ठीक है। और ये जो है हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको आर से दिखाते हैं, और कितनी रेंज है लंबी, ठीक, कहाँ तक मतलब ट्रैवल किया डिस्टेंस में, एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले सबसे आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसकी वैल्यू होती है t = 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब ये वैल्यू होती है, आपको याद रखना है अभी, लेकिन आई कैसे है ये भी समझना जरूरी है। तो देखो अगर ये चीज़ निकालनी है अच्छे से, तो आप क्या करोगे, हमेशा एक एक्सिस का मोशन कंसीडर करोगे, या वाई का करो या जेड का करो, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, वाई को कंसीडर करेंगे, है ना, वाई एक्सिस का। और क्या लेंगे हम लोग, ए से बी तक का मोशन देखते हैं ना, ना वाई डायरेक्शन मोशन देखेंगे पहले तो, मतलब ये जो वाई वाली है वेलोसिटी कितनी क्या जा रही, और वो भी ए से बी तक, ए से बी तक। तो ये ए से बी तक देखा, है ना, वाई डायरेक्शन में। अब देखो कुछ नहीं है, आपको चीज़ें लिखना है। जो आपकी यू वाई है इनिशियल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में कितनी है, यू साइन थीटा। ए से बी का कंसीडर करना है, बी में कितनी है फाइनल वेलोसिटी, 0। तो जो वी वाई है वो कितनी हो गई आपकी, 0। और जो एक्सेलरेशन है हमारा इसमें वाई डायरेक्शन में, वो है माइनस का जी, क्योंकि ये अपवर्ड मोशन कर रहा है। उसमें क्या होता है, हमेशा जी की वैल्यू, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो हमेशा नीचे लगता है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें पता है आपको। और जो टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसको हम स्मॉल टी कह देंगे, यहाँ से लेके ए से लेके बी तक का, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, लेट टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या लगा देना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना। कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। कुछ नहीं, v = u + at। v की जगह क्या है, ये वाली वैल्यू रख। u कितना है, u है आपका u साइन थीटा, a की वैल्यू है -g × t जो हमने माना है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, u साइन थीटा इक्वल आ गया आपके किसके, gt के, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आपकी आ गई u साइन थीटा अपॉन g। ये इतना आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक का t आया है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो भी t होगा, ठीक है। तो और यहाँ से यहाँ तक की जो थी वो हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट थी।
तो इसको जब आप 2t करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 sin थीटा अपॉन जी, 2 sin थीटा 2 u sin थीटा अपॉन जी, यही वैल्यू आपकी t की हो जाएगी। ठीक है, एक इसका निकाला और ये आ गया। अब इसके क्या होगा आगे होता है, ऐसे सेम अगर आप ए से सी करके निकालना चाहते हो तो वो भी निकलेगा। देखो बहुत आसान सा है, जल्दी से वो भी बता देते हैं। अब यहाँ क्या होगा, ए से सी, बस ए से सी करना है और वाई डायरेक्शन में मोशन है। तो सबसे पहले आपको यू वाई फिर से देखना है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा। अब देखो अगर यहाँ से यहाँ तक मोशन हुआ तो जो वाई डायरेक्शन उसमें कितना हुआ, वाई डायरेक्शन में कितनी वो तय हुई, क्या कहते हैं डिस्टेंस। यहाँ पर था वाई में देखना और वापस यहाँ पर आ गया, तो वाई में तो ऊपर जा ही नहीं पाया, नीचे ही आ गया। ऊपर से देखो वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ 0, यहाँ पर भी तो 0 ही होगा। एक्स का आगे बढ़ा तो एस वाई कितना हो जाएगा 0, डिस्टेंस ट्रैवल कितनी हुई 0। अब इसके बाद फिर से एक्सलेशन देखेंगे, माइनस का पूरा ए से सी तक देख रहे हैं, माइनस का जी, और टाइम और फाइट को हम लोग टी मान लेंगे। ठीक है, टी। बस इसमें अब लगा देना है इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड, बस ये लगा देना, कौन सी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ना। क्या होती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है। वैल्यू रखना है केवल आपको, बाकी कुछ नहीं है। एस की जगह क्या रखेंगे 0, क्योंकि एस वाई की वैल्यू कितनी है 0। यू की जगह यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, ठीक है। इक्वल रखा हमने, ये हाफ है वैसे रहेगा, माइनस का जी। अब ये जो टी था, टी की जगह हमको क्या रखना है, ये टी, ये इतना रख दिया बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है केवल। यहाँ यू साइन थीटा इंटू टी यहाँ पर भी था, ये था। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें आप क्या टी कॉमन ले सकते हो। अब ये प्लस था यहाँ पर, ये वाली माइनस कीजिए, यहाँ लग गई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसमें जो है यू, इसमें जो है टी को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 0 इक्वल टू, अगर टी कॉमन लिया हमने तो क्या बचा यहाँ पर, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, ये बचा, टी कॉमन ले लिया। अब देखो अब इसमें क्या होता है, तो आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो टी 0 होगा या फिर ये पूरा 0 होगा। यहाँ 0 है अगर इक्वल में, तो यही तो लॉजिक होता है। अब देखो जो मोशन ऑफ इक्वेशन है वो तो अपना मतलब काम करेगी, क्यों, ये कहना टी 0 होगा। हमने क्या कहा था, एस 0, जब डिस्प्लेसमेंट कहाँ कहाँ 0 है, एक बता रहा टाइम 0 में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ऐसा है क्या, देखो यहाँ टाइम 0 था तो तब डिस्प्लेसमेंट 0 थी कि नहीं, हाँ थी बिल्कुल। और दूसरा टाइम 0 कब है, जब यहाँ पर, मतलब दूसरा डिस्टेंस 0 तब है जब टाइम ये इतना कुछ था। तो पहला तो हमको पता है, लेकिन हमको दूसरा निकालना है, तो ये तो टी इक्वल टू 0 पता है। ठीक, ये कैसे होगा, जब आप इसको पूरे को 0 के कर रख दोगे। तो ये चीज़ यहाँ लिख रहे हैं, यू साइन थीटा इक्वल में ये आया तो प्लस का हो जाएगा हाफ जी टी, ये क्या कहते हैं 2 ऊपर जाएगा तो 2 यू साइन थीटा अपॉन जी इक्वल टू टी, ये ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या देखते हैं, दूसरा वाला जो था। अब हम लोग देखेंगे क्या, मैक्सिमम हाइट, मैक्स हाइट। ठीक है, वो तो याद ही था, एक मिटाना नहीं था लेकिन मिट गया। इसमें क्या था, ये यू थी इसकी, यहाँ क्या होगा यू कॉस थीटा, और ये आपका था यू साइन थीटा। यहाँ पर ये जो मैक्सिमम हाइट थी इसको एच मानना है। ठीक है, एच मैक्स इसको कहते हैं। ये यहाँ पर था, इसका नाम ए बी सी, और यहाँ तक पूरी रेंज तो आ रहा है टाइम टी। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ नहीं है, हमको अब फिर से वाई डायरेक्शन का ही कंसीडर करना, वाई डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करना है ए से बी तक। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हमको निकालना है एच मैक्स, तो एच मैक्स भी आना चाहिए, ऐसी इक्वेशन लेंगे, वो धीरे धीरे करते करते आएगा। तो सबसे पहले तो आपकी जो यू, ये कितनी है यू साइन थीटा, ये पता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पॉइंट पे क्या थी, वी वाई 0 थी एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे, तो वी वाई लिख लो 0। ठीक, अब एक्सलेशन था हमारा ए वाई में, माइनस का क्या था, माइनस का जी, हाँ नीचे लगता है अपवर्ड मोशन में। ठीक है, इतनी चीज़ें पता है। अब इसको सॉल्व करना है, और जो हमारी ये है एस है वो हमारी एच मैक्स है, एच मैक्स लिखते हैं, बहुत बंदे भी लिखते हैं, लेकिन नाम तो एच मैक्स ही है। इक्वेशन लगाओगे आप लोग थर्ड, ठीक, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है,
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना, प्लस 2as। ये रहता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बस वैल्यू वी वाई की जगह क्या पूरा जीरो, तो जीरो रख दो। यू स्क्वायर की जगह क्या करना है, यू वाई की वैल्यू, यू साइन थीटा, यू वाई की यू स्क्वायर की जगह यू वाई है ना, यू वाई डायरेक्शन में, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा, पहले लिख देते हैं यू साइन थीटा, है ना, का होल स्क्वायर, प्लस लिखोगे 2 इंटू माइनस का जी ए इंटू एच की वैल्यू एच मैक्स। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करना है केवल, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या कहते हैं, देखो ये चीज़ है, अगर इसको इधर लगाएंगे तो ये चीज़ पूरी माइनस की है, प्लस की हो जाएगी, तो इक्वल में 2g एच मैक्स। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो चीज़ है ये नीचे चली जाएगी, आप लोग साथ साथ नोट करते रह रहे हो ना, ये चीज़ पूरी नीचे चली जाएगी, 2g नीचे चली गई। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आया एच मैक्स का, ये हो गया आपका एच मैक्स का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टी जी, ये इसका हो गया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टल का। हॉरिजॉन्टल का क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज देखेंगे ना, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखो पढ़ते पढ़ते इतना दिमाग तो आ गया होगा, अब कहाँ का मोशन कंसीडर करेंगे, एक्स का कि वाई का, तो जाहिर सी बात एक्स का करेंगे। क्यों एक्स का करेंगे, इसलिए क्योंकि भाई साहब जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो तो एक्स डायरेक्शन में ना, तो अब वाई का कोई काम नहीं, ऐसे मान के चलना है। और इक्वेशन कौन सी लगेगी वो भी देखेंगे। हमने लिया और कंसीडर करोगे ए से सी तक, क्यों भाई ये पूरी रेंज सी तक गई है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है आर। तो भाई साहब इसमें क्या कुछ चीज़ें मेन हैं, जैसे जो हमारी ये डिस्टेंस है एस एक्स वाली, है ना, मोशन कौन सा कंसीडर करना है, एक्स डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करना है। एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज आर मान ली, ठीक है। जो हमारी यू एक्स है वो कितना है हमारा, आपको बताना यू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और जो एक्सलेशन है भाई यू एक्स की वैल्यू कांस्टेंट थी बिल्कुल, यू कॉस थीटा, तो एक्सलेशन एक्स डायरेक्शन में कितना हो गया, 0, कोई दिक्कत नहीं। और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना होगा, टी, पूरा यहाँ के लिए टी होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लग सकती है भाई, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड लगेगी, क्यों, क्योंकि एस में तो रेंज आती है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो लगेगी सेकेंड इक्वेशन ना, सेकेंड इक्वेशन लगेगी। क्या होती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, क्या होती है, हाफ ए टी स्क्वायर, ये रहता है। तो बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है, एस इक्वल टू यू की जगह वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा ना, यू कॉस थीटा, ठीक। अब देखो टी की जगह क्या है, टी की वैल्यू आपको याद होगी, हम लोग ने क्या पढ़ी, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, उसका यूज यहाँ पर होगा, ये तो वैल्यू याद होगी, सबसे पहले अभी निकाला था। तो इसकी होती है वैल्यू होती है मल्टीप्लाई में 2u साइन थीटा अपॉन जी, इसको यहाँ रख लेना, ठीक है। अब हाफ ए टी स्क्वायर है, ए की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। सिंपल सी बात है, जब ए 0 है तो ए के मल्टीप्लाई में टी है, जो भी सब 0 हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, प्लस में हाफ 0 इंटू टी का स्क्वायर, क्योंकि टी की वैल्यू ये थी, है ना, टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट था। अब ये तो पूरा 0 हो गया तो इसको हटा दिया, इसको पूरा हमने सॉल्व किया, क्या आएगा, यू कॉस थीटा, और ये अब देखो यू इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर, ठीक। अब ये कॉस थीटा और साइन थीटा है, 2 आगे लिख लेते हैं ना, 2 आगे लिख लेते हैं, तो आपका आएगा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, ये आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में क्या आ गया आपके, अपॉन में ये जी था, जी आ गया, ठीक है। अब देखो एक तो ये होती है यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा, बस ये क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, एक तो ये होती है, एक क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये कहाँ पर लिख दें, यहीं पर, ये चीज़ यहाँ पर ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के, ये चीज़ होती है ना। तो इसकी जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये पूरा लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये हो गया, तो ये 2 हो जाएंगे। ये इतना पूरा समझ में आया आपको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हो गया, इतना पूरा नोट कर लीजिए। अब देख लो आपके क्या पहला फॉर्मूला क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, था 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये था पहला, ठीक। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का हुआ। आपका मैक्सिमम हाइट का क्या था,
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये इसका था, ठीक है। और फिर लास्ट वाला क्या था आपका, लास्ट वाला था हॉरिजॉन्टल रेंज का, जो था आपका सिंपल सा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये इतना था, ठीक, इतना तो पूरा आ गया। अब इसके बाद क्या था, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है जिसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना। और मतलब ये जो ट्रेजेक्ट्री है आपकी ये कैसी होती है ये पूछते हैं, जानते हो, ये ऐसे, इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ना, ये ऐसे जब होता है तो इसमें कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। पहले तो ये होता कैसा है, तो ये होता है आपका पैराबोलिक शेप, ये शेप को कहते हैं पैराबोलिक शेप, ठीक। अब ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आती कैसे है, ये निकालना होगा, तो इसकी वैल्यू रहती है आपकी सिंपल सी, एक्स इक्वल टू रहती है tan थीटा ना। चलो ये करने से पहले एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, फिर ये चीज़ देखेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे है कि मान लो अगर h की वैल्यू r के इक्वल दे दी गई है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, अगर h की वैल्यू r के इक्वल दे दी गई है तो जो आपका वो है क्या कहते हैं थीटा जो है वो क्या होगा, ये थोड़ा समझना। h की वैल्यू याद है क्या थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी ना, ये लेकिन ये तो इसकी है ना, इसकी क्या थी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और इसकी रेंज की क्या थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो बस इसको सॉल्व करके आपको tan थीटा की, मतलब आपको थीटा की वैल्यू बता देनी है ना। यहाँ से क्या होगा, पहले तो g से g हट जाएगा, ठीक है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर चला गया, बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा, जो साइन स्क्वायर है इसको ऐसे लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं इतना, ठीक है। अब क्या देखो कुछ नहीं, और अपॉन में क्या, यहाँ 2 था, 2 तो रहेगा ही, जी तो कटा केवल, एक साइन से एक साइन चला गया, ठीक है। अब क्या है आपके, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन है, ये वहाँ ये क्या कहते हैं, साइन कॉस को इधर भेज दिया तो साइन थीटा अपॉन आपका क्या हुआ, ये कॉस थीटा, ये नीचे आ गया, ठीक है। अब ये वहाँ पर 4 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया आपका ये 4, ये हो गया आपका 4, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये 4 है ये किसके इक्वल हो गया, 4 जो है वो किसके इक्वल हो गया आपके tan थीटा इक्वल टू 4, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है, ठीक। थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4, जब वहाँ जाता तो इन्वर्स हो जाता है ना, ये आ गया। अब ट्रेजेक्ट्री चलिए इसके आगे देखते हैं, चलो अब ट्रेजेक्ट्री देख लेते हैं ना, ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। इसको ऐसे क्वेश्चन में पूछेंगे, आपसे कहेंगे बताओ ये जो, मतलब पहले तो शेप पूछ सकते हैं, तो पैराबोलिक होता है, ठीक है, पैराबोला तो सब जानते ही कैसे रहता है, ये ऐसे ऐसे अलग शेप है, तो मान लो अगर ये बीच में रहा, ये ऐसे जब आपका ये रहता है तो इसमें बताते हैं पैराबोलिक शेप, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, तो ये पैराबोला होता है। इसी हिसाब से ये भी शेप का है ना, हाफ पैराबोला या कुछ भी कह सकते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, अच्छे से लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ना क्या रहती है, तो इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री में ये रहेगा आपका, इसको y को सब्जेक्ट मान के, x tan थीटा है ना, थीटा जो एंगल है, माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर, और आपका क्या हो जाता है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहता है। इसमें आपको क्या होगा, ये तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछ देंगे, या कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके इस फॉर्मूले से होंगे, किससे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। तो आज का लेक्चर इतना ही था, इसमें आपको प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेके आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, जब तक ले आप पढ़ाई करते रहेंगे, इसके नोट्स बनाए होंगे उसको रिवाइज करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और हमको जितना हो सकेगा सपोर्ट करेंगे हमारी इस जर्नी में फ्री एजुकेशन की। जय हिंद।